નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દીમાં કવિતા જોઈશું જેનું નામ છે આરાધના, જેના કવિ છે વસંત બાપટ, જેમનો જન્મ 1922 और निधन 2002 ईस्वी सन में हुआ था। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा सदन में आप अग्रणी रहे, व्यवसाय में प्राध्यापक रहे। आपके काव्य में राष्ट्रभक्त, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई। सेतु, बिजली, सकीना, अकारवी, दिशा, तितसी आपकी रचनाएं। तो मित्रों, पुणे जो कि वसंत बापट की कर्मभूमि थी, कि वहाँ पे वो कर्मभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कर्म किया था, इसलिए। और उनका जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गाँव में हुआ था। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य शिव सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, भेदभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों की हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। तो दीन दुखियों की रक्षा करना और मानवता की उपासना करना, उपासना माने प्रार्थना करना, भेदभाव को दूर करना और भेदभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना। विश्व बंधुत्व माने विश्व एक कुटुंब के सभी लोग अपने भाई बहन हैं, जैसे वैश्विक मूल्य को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली ये बहुत ही सुंदर कविता यहाँ पे प्रस्तुत की गई है श्री वसंत बापट के द्वारा। अब हम कविता देखते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, माने देह मंदिर माने शरीर का मंदिर, चित्त मंदिर यानी कि मन एक ही है उसकी प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, कि सत्य सुंदर और मांगल्य की नित्य हो आराधना। मांगल्य यानी मंगलकारी आराधना। आराधना माने प्रार्थना की, आराधना माने प्रार्थना पूजा की वो रोज होनी चाहिए। नित्य माने रोज। दुखियारों का दुख जाए, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, माने कि मन की ये कामना है कि दुखियारों का जो दुख है वो जाए, चला जाए। वेदना को परख पाए, जगाए संवेदना, कि वेदना जो है उनको समझे, और जो कष्ट है, वेदना माने कष्ट, वेदना है उसको परखे जाने और उसके लिए संवेदना की अनुभूति करे, संवेदना जगाए। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, माने कि जो दुर्बल है उसके रक्षण के लिए पौरुष की माने पौरुष की साधना करनी चाहिए। उसके बाद है विद्यार्थी मित्रों, जीवन में नव तेज होना, अंतरंग में भावना, अंतरंग में माने अंतरंग में भावना होनी चाहिए, और जीवन में नव निर्माण की एक आस होनी चाहिए, नव निर्माण हो ऐसी आस होनी चाहिए। सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना, सुंदरता की आस माने आराधना होनी चाहिए, और मानव की हो उपासना। उसके बाद है विद्यार्थी मित्रों, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना, माने कि शौर्य पावे माने शूरवीरता पाए, धैर्य पावे माने धीरज, धीरता, और अभ्यर्थ माने अनुरोध, विनती, प्रार्थना, ये हम कह सकते हैं। भेद सभी अस्त हुए, माने कि जो भेदभाव है वो सभी अस्त हो जाए, वो सभी नाबूद हो जाए। वैर और वासना, वैर और जो वासना है वो भी नाबूद हो जाए, चले जाए। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, कल्पना माने मानव की जो मन की इच्छा है कि एकता की, वो मानव की एकता की जो उनकी कल्पना है वो पूर्ण हो। मुक्त हम में चाहे एक ही बंधुता की कामना,
कि हम मुक्त तरीके से एक ही बंधुता की हो कामना, ऐसी हम कामना करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थी कविता। अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शब्दार्थ हम देखते हैं। सबसे पहले है प्रार्थना, माने कि निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर की मांग करना, मांगल्य माने मंगलकारी, नित्य माने निरंतर, प्रतिदिन माने हर रोज, आराधना माने पूजा, वेदना माने कष्ट, परख माने गुण दोष की निश्चित करने की परीक्षा, संवेदना माने अनुभूति, दुर्बल माने कमजोर, साधना माने उपासना, अंतरंग माने शरीर के भीतरी अंग, आस माने आशा, भरोसू सहारा का कामना, मानवता माने मनुष्यता, आसना माने आराधना, धैर्य माने धीरता, धीरज भी कहा जा सकता है, सब्र भी कहा जा सकता है, अभ्यर्थना माने अनुरोध, बेनती, गुजराती में हम कहें तो प्रार्थना, अस्त ओझल, अंत नाश समाप्त, बैर माने दुश्मनी, शत्रुभाव भी कह सकते हैं, वासना माने कामना। तो विद्यार्थी मित्रों, कविता और शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके बाद स्वाध्याय भी हमें नोटबुक में लिखना है अच्छी तरह से।